बैठ करके देख रहा हूँ। आप बताओ, आप 5 तारीख के सामने 5:40 पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां चित्रगुप्त नगर थाना क्षेत्र स्थित एक गर्ल्स हॉस्टल में छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले ने अब गंभीर मोड़ ले लिया है। जी हां, मृतका के परिजनों ने पटना के कारगिल चौक पर शव रखकर जोरदार प्रदर्शन शुरू। प्रदर्शन के चलते इलाके में वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी। परिजनों ने इस मामले में सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि छात्रा के साथ गंदा काम किया गया, जिसके बाद उसकी मौत हुई। इतना ही नहीं, परिजनों ने हॉस्टल मालिक पर भी गंभीर आरोप लगाए। साथ ही परिजनों का कहना है कि प्रभात हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही बरती और मामले को दबाने की कोशिश। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल एवं आम पदाधिकारी लोग पहुंचे और परिजनों को समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन परिजन दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग पर आ रहे हैं। इलाके का माहौल बेहद तनावपूर्ण बना हुआ था। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ। आज बच्ची का मेडिकल बोर्ड के गठन हुआ था और वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया है। हम लोग पुलिस जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रही है। अब तक के जांच में सेक्सुअल असॉल्ट कंफर्म नहीं हुआ है। हम लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट आया था उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया था। बच्ची के सर्च हिस्ट्री में भी 24 तारीख को और 5 तारीख को बच्ची नींद की दवा का क्या असर होता है और सुसाइड कैसे करे, इस चीज का सर्च पाया गया है। देखिए, बहुत सारी बिंदु हैं जांच के लिए। पुलिस हर एंगल से कांड का जांच कर रही है। बच्ची किसी दबाव में थी, बच्ची के कंधे पे चोट के निशान है, कुछ स्क्रैचेस के मार्क्स है बच्ची के बॉडी के ऊपर, वो भी जांच का विषय है। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। इसमें साक्ष्य के साथ जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। मेरा लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अफवाह पे ध्यान न दे। कोई अफवाह फैल रही है कि बच्ची का गैंग रेप किया गया था, ये झूठ है। मेरा सारे लोगों से एक रिक्वेस्ट है, साक्ष्य के बेसिस पे ही कुछ कहे, बिना साक्ष्य के खुद से आगे बढ़ करके या इमोशनल आउटबर्स्ट में कुछ ऐसा ना करे, ना कानूनी व्यवस्था को अपने हाथ में ले। तोड़फोड़ करना, रोड जाम करना, ये कहीं से विधिवत नहीं है। उनकी जो डिमांड है वो आकर के पदाधिकारियों को बताएं, मुझे बताएं, सिटी एसपी सर को, एसएसपी सर को, कहीं भी आकर के अपना बात रखें। उनकी जो भी डिमांड है बिल्कुल हम लोग उसको। जब वो बॉडी पीएमसीएच से लेकर निकल रहे थे तो किसी डॉक्टर ने बताया कि देखिए, वही ये अफवाह है। अभी तक कोई डॉक्टर कहीं पे भी, अब तो मेडिकल बोर्ड का गठन होकर के और बोर्ड के सामने वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ है, तो ऐसी अफवाह से हम आप लोग के थ्रू सब लोगों से अपील करेंगे। मेरे पास कोई डॉक्टर आकर के कहीं भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ आपसे, ऐसा आकर के नहीं कहे हैं जहाँ पे सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो या पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का पुष्टि हो। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे अफवाह ना फैलाएं। अगर परिजनों को ये शक है तो बारी बारी से सर, ये जो देखिए, संचालिका और जो वहाँ के मैनेजर है, वहाँ 3-4 लोगों को ला करके इस साक्ष्य पे उनका वीडियो बयान लेकर के अपलोड किया गया है। उनके अभी तक के जांच में हम लोगों को कोई साक्ष्य ऐसा ना मिला है जिससे उनकी गिरफ्तारी की जाए या किसी का भी दोषारोपण हो। ये सभी जांच में है, जांच आने दीजिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दीजिए। बच्ची का जो यूरिन रिपोर्ट है 8 तारीख का, उसमें नींद की दवा का ओवरडोज होना पाया गया है। जांच में बाकी डॉक्टर भी यही कहे हैं। अभी तक अनुसार जो इनफॉर्मली कहना था डॉक्टर्स का, बच्ची के माइंड में जो फीवर है वो माइंड तक पहुंच गया था। तो बच्ची का मृत्यु किस कारण से हुआ है यह भी स्पष्ट नहीं हुआ है, वो स्पष्ट होने दीजिए। पुलिस बिल्कुल साक्ष्य के बेसिस पे अपना निर्णय लेगी। पुलिस जो है इमोशन में आकर के नहीं करेगी। आप मीडिया बंधु से मेरा अनुरोध है कि कृपया अफवाह जो है ना फैलने दें, ना फैलाएं कहीं से भी। गलतफहमी है कि चित्रगुप्त नगर एसएचओ के द्वारा हॉस्टल संचालक को हॉस्पिटल से अरेस्ट किया गया और थाने पर ले जाकर फिर से छोड़ दिया गया, तो क्या इस मामले में जो के हॉस्टल के संचालक है, वहाँ पे 2 और मैनेजर्स थे, जो वहाँ का दरबान था और जितने लोग थे सबको लाकर के पूछताछ की गई है। पूछताछ और भी ढेर सारे लोगों से की गई है, गिरफ्तारी किसी की नहीं की गई है। बिना साक्ष्य के पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं करती है। किसी निर्दोष को जेल भेजना पटना पुलिस कभी वो चीज नहीं करती है। साक्ष्य के नहीं, लोगों से अभी बात की है, उनका जो ग्राइवेंसेस था उनको बताया गया, लोगों से अपील भी की है
अगेन आप लोग के थ्रू लोगों से अपील करेंगे कि अगर उनके पास उनको लगता है किसी बिंदु पे जांच नहीं हो रहा है, उनके पास कोई साक्ष्य है, उनको कुछ पूछना हो, वो आकर के मेरे पास आ सकते हैं, ईस्ट एसपी सर के पास जा सकते हैं, सीनियर सर के पास जा सकते हैं। लोगों का जो डिमांड है आकर के शांतिपूर्वक सभ्य तरीके से आकर के बताएं, बात करें। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, ये हमारा भी ड्यूटी है, हम लोग ड्यूटी बाउंड है दोषी को पकड़ने के लिए, सही जांच होने के लिए, और जो दोषी है उसको उसका सजा दिलाने के लिए। बट किसी निर्दोष को किसी गलत चीज में फंसाया जाए, ये बहुत गलत है। हम लोग पटना पुलिस कभी उसका सपोर्ट नहीं करती है। आशंका जताई है परिजन ने कि 6 तारीख को घटना हुई और FIR 3 दिन बाद हुआ, तो इस दौरान साक्ष्य जो है संचालकों ने मिटाया है। कदम कुआं में जहाँ पे हॉस्पिटल में बच्ची का इलाज चल रहा था, थाना को बता दिया गया था। थाना से हम लोग वहाँ गए थे, बच्ची अभी बयान देने की हालत में नहीं थी, बच्ची का इलाज चल रहा था। वहाँ पे हम लोग जांच कर रहे थे, हम लोगों को भी उम्मीद थी कि बच्ची रिकवर कर जाएगी। बच्ची कुछ पॉजिटिव साइन भी शो कर रही थी रिकवरी के लिए। और उसके बाद चित्रगुप्त नगर थाने को जैसे ही 9 तारीख को सूचना परिजन के द्वारा दी गई, उससे पहले परिजन भी थाने को नहीं बताए थे, हॉस्पिटल के द्वारा बताया गया था। और जहां तक अभी तक जांच में पता चला है, परिजन और हॉस्पिटल के द्वारा ही बताया जा रहा था कि लोग अभी संशय में थे हुआ क्या है, और बच्ची के रिकवर होने का वेट कर रहे थे। चित्रगुप्त नगर थाना जहाँ पे हॉस्टल था, जैसे ही पता चला है 9 तारीख को पता चला है, 9 तारीख को ही FIR दर्ज कर ली गई है और जांच वहाँ से शुरू हो गया है। सर कल आपका एक बयान आया था जिसमें बलात्कार नहीं होने की बात कही गई थी। अब मेरा जो गायनोलॉजिस्ट बच्ची का ट्रीट की थी 3 दिन तक, उनका कहना है, बच्ची जो डॉक्टर है उनका कहना है कि बच्ची के कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं पाया गया है। मेडिकल बोर्ड भी गठन हुई है, मेडिकल बोर्ड वीडियोग्राफी पे बच्ची का पोस्टमार्टम की है। देखिए, जांच में जैसे तथ्य आएंगे सामने, हम उसके बेसिस पे कार्रवाई करेंगे। हो सकता है कुछ और तथ्य आ जाए, हो सकता है डॉक्टर सही से जांच ना की हो। अब 2-3 डॉक्टर से रिपोर्ट हम लोग लिए थे। एक डॉक्टर जो सीनियर गायनी है, उनका वीडियो ई साक्ष्य पे उनका वीडियो अपलोड भी किया गया है। जो डॉक्टर अपना बयान दिए हैं उनको हम लोग साक्ष्य के रूप में कांड दैनिकी में भी अंकित हुआ है, ई साक्ष्य वीडियो पे भी उनका अपलोड हुआ है, जहाँ पे डॉक्टर साफ कह रही हैं कि सेक्सुअल असॉल्ट बच्ची के ऊपर नहीं पाया गया है। मेरा जो बयान था वो उसी के बेसिस पे था। उस समय तक कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं मिला था। आपको मैंने बताया था कि CCTV कैमरा भी हम लोग देखे, उसमें कोई सस्पिशियस कुछ भी ऐसा हम लोग को नहीं मिला है। जो वीडियो वहाँ से हम लोग को मिला है, वो वीडियो हम लोग FSL भेजे हैं कि उसमें छेड़छाड़ ना की गई हो, उसकी जांच के लिए कमरे पे FSL आकर के उस दिन ही पूरा बढ़िया से जांच करके गई है कि वहाँ पे कोई स्ट्रगल के निशान हो या किसी अन्य तरीके के साक्ष्य हो, उसको इकट्ठा करने की पुलिस अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही है। तकनीकी हो, ह्यूमन हो, हर तरीके से, हर एंगल से जांच कर रही है। मेरा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि बिना जांच के खुद से कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करे, साक्ष्य का वेट करे। लोगों से अपील करता हूँ कि कानून व्यवस्था अपने हाथ में ना ले, इस तरीके से भीड़ बना करके रोड जाम ना करे, इससे आने जाने वाले लोगों को असुविधा होती है। अभी हमें भी नहीं पता है वो किस मेडिकल स्टोर से खरीदा गया है, वो जांच कंप्लीट होने दीजिए। ये 6 जनवरी को जहानाबाद की रहने वाली नाबालिग बच्ची है 16-17 वर्ष की, उसका जघन्य कृत्य उसके साथ किया जाता है, अमानवीय उसके साथ कृत्य किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। और वहीं पर मृत अवस्था में, अर्धमृत अवस्था में वहाँ के संचालक, हॉस्टल संचालक द्वारा शंभू गर्ल्स हॉस्टल जो कंकड़बाग मुन्ना चौक में स्थित है, वहाँ छोड़ दिया जाता है मरणासन हालत में एक नाबालिग बच्ची को। उसके बाद परिजनों की जानकारी होती, जब परिजन वहाँ पहुँचते हैं तो उसको तत्काल लेकर प्रभात मेमोरियल अस्पताल में उसको एडमिट कराते हैं। लेकिन रसूखदार और पैसे वालों से मैनेज होकर वहाँ के डॉक्टर, प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर सतीश एवं प्रभात मेमोरियल अस्पताल प्रशासन के मिली भगत से उसके जो पूरे शरीर में उसका जख्म का निशान है। ये पूरा बाँह जो है काला उसका पड़ा हुआ है, दोनों बाँह टूटा हुआ भी है। तो अगर कोई कहा जाता है कि ये नींद की गोली का ओवरडोज ली थी, तो अगर नींद की गोली की ओवरडोज अगर वो बच्ची ली है तो फिर जख्म का निशान, यहाँ पे काला का निशान कहाँ से आया? तो कहीं न कहीं रसूखदार पैसे वालों के और प्रभात मेमोरियल अस्पताल के डॉक्टर सतीश एवं एक और डॉक्टर है प्रशासन, अस्पताल प्रशासन का मिली भगत से उसके जख्म को खत्म करने का प्रयास किया जाता है। और उसके बाद जब
बिहार के कोने कोने के लोगों को 10-20 जो यहाँ पे हमारे बड़े भाई संतोष शर्मा जी हैं, सुमित सरकार जी जहानाबाद से हैं, भागवत जी हैं और तमाम लोग हैं, अभिषेक जी हैं। जब जानकारी होता है तो हम लोग पे प्रभात मेमोरियल अस्पताल लोग पहुँचते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं और फिर उस बच्ची को लेकर वहाँ से वेदांता में परसों एडमिट कराया जाता है, क्योंकि यहाँ पे प्रभात मेमोरियल अस्पताल पूर्णतः बिका हुआ था रसूखदार पैसे वालों से, इसीलिए परसों वेदांता में भर्ती कराया था। लेकिन कल उस बच्ची का दर्दनाक मौत हो जाता है और 3 दिन पहले प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि इस बच्ची के साथ कुछ अमानवीय कृत्य नहीं हुआ है। लेकिन आज जब यहाँ PMCH में उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो वहाँ के डॉक्टरों का कहना होता है कि इस बच्ची के साथ रेप नहीं हुआ है, गैंग रेप हुआ है, अमानवीय कृत्य ही नहीं हुआ है, जबरदस्त जघन्य कुकृत्य हुआ है इस बच्ची के साथ। तो जानकारी मिलने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचते हैं और इस बच्ची के लिए शांतिपूर्ण ढंग से पूरे बिहार के तमाम जिलों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कोई एक किसी खास बच्ची का ये मामला नहीं है, ये पटना में घटना हुआ है, मतलब पूरे बिहार की बच्चियों के साथ ये जघन्य हुआ। ये लड़की मेडिकल की तैयारी कर रही थी। ये लड़की आज एक विगत कुछ दिन पहले एक डॉक्टर का मामला, हिजाब का मामला आया था, तो उसको स्पेशल सरकार के द्वारा दिया जाता है, छूट दिया जाता है और तय समय सीमा के बाद वो आके ज्वाइन करे। उसी तरीके से हमारा मांग है। ये मेडिकल की बच्ची ये कहीं न कहीं आगे चल के बिहार का, भारत का कल्याण करती, गरीब गरीबों का कल्याण करती, और इसको पूरी साजिश के तहत इसका मर्डर किया जाता है रसूखदारों द्वारा, पैसे वालों के द्वारा। मेरा सरकार से एक ही मांग है, नीतीश कुमार न्याय पुरुष कहे जाते हैं, माननीय सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं, तो मैं आपके माध्यम से उन लोगों से मांग करता हूं कि जो गलती किए हैं, जो दोषी हैं, उनको अविलंब गिरफ्तारी हो, प्रभात मेमोरियल अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जाए, उसको बंद किया जाए और शंभू गर्ल्स हॉस्टल के मालिक को गिरफ्तार किया जाए और ये पूरा चेन है, ये पूरे चेन का पर्दाफाश हो, ताकि ये जो कार्रवाई होगी दोषियों पर, इसका गूंज पूरे बिहार के साथ साथ पूरे भारत में जानी चाहिए और हर एक बहन बेटी बेखौफ होकर पढ़ाई कर सके और आपके बिहार के विकास में योगदान दे सके। बताया जा रहा है कि हॉस्टल संचालक के द्वारा परिवार से मैनेज करने की बात की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हॉस्टल संचालक द्वारा मैं इतना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ प्रभात मेमोरियल अस्पताल में लोग मैनेज करने के लिए आते हैं, पैसे दे रहे थे, पैसे का प्रलोभन देकर केस मैनेज करने का बातें कर रहे थे और इसमें पूरा पैसे का खेल चला है। प्रभात मेमोरियल अस्पताल जो घाव जख्म था, उस जख्म को एंटीबायोटिक देकर, महंगी इंजेक्शन देकर उस दाग को, उस जख्म को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था। कहीं न कहीं इसमें प्रभात मेमोरियल अस्पताल की भी संलिप्तता है, इस कांड में भरपूर संलिप्तता है। ऐसे डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, लेकिन ऐसे अस्पताल कहीं न कहीं भक्षक का काम कर रहे हैं। पूरे बहन बेटियों के साथ ऐसे डॉक्टर और अस्पताल होते हैं जो कि रेप करवाते हैं, तो ऐसे अस्पतालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 5 तारीख को घर जाएंगे, 6 तारीख के बाद गायब थी वो, उसके बाद उनके साथ ये सब हुआ, उनके पेरेंट्स को भी नहीं बताया गया है कि क्या हुआ है। हॉस्पिटल गए, हॉस्पिटल से दूसरी जगह रेफर किया गया, तब जाके इनके पेरेंट्स को पता चला कि क्या हुआ है। पेरेंट्स आया, उनसे मिलने नहीं दिया गया, उनको होश आया हॉस्पिटल में, उनको इंजेक्शन दे दिया गया, सारे लोग को हटा दिया गया वहाँ से हॉस्पिटल से। उनको होश आया कि ना पुलिस वहाँ पे था, ना इसमें डॉक्टर की संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल है, वो इंजेक्शन देते थे और चालक का भी संलिप्तता है। हाँ बिल्कुल, वही रेप किए हैं, हॉस्टल का मालिक का बेटा ही रेप किया है। अब ये सब का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बॉडी चला गया है और बॉडी और जो आए थे SP, वो भी मिल चुके हैं, उनको पैसा अच्छा खासा मिल गया है, वो बिक गए हैं, वो तो पढ़े लिखे है ना, वो तो हमारे जैसे कभी स्टूडेंट रह चुके हैं, तो उनको तो ये समझना चाहिए था, कल उनके साथ हुआ, आज हमारे साथ हो सकता है, आज मतलब हमारे साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है और हम लोग ऐसे रोड में पड़े रहेंगे, फिर एक बार आदमी जला देगा। SP साहब तो कॉन्फ्रेंस में पहले ही जब कहिए दे दी, जान खा लिया। हम लोग उनकी दोस्त हैं, ह्यूमैनिटी हम लोग आए हैं, वो हम लोग ना उनको जानते हैं ना वो हम लोग को जानते हैं, हम लोग एज ह्यूमैनिटी आए हुए हैं यहाँ पे, वो भी पटना की लड़की और हम लोग भी पटना की ही लड़की है।
आप लोग में से किसी ने अभी बोला हॉस्टल के जो तरह देखिए, बिहार में आए दिन छोटे छोटे बच्चियों के साथ रेप हो रहा है, इसलिए हम लोग आए हैं। आज भी देखा जाए तो एक हॉस्टल के छोटी बच्ची थी, उसके साथ हॉस्टल में ही रेप कर दिया गया। और यहाँ का पुलिस प्रशासन कुछ रिपोर्ट आने से पहले वो बयान देता है कि बच्ची खुद से मतलब पॉइजन खा कर मर गई है, लेकिन आज जब उसका पीएमसी में पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ से निकल के आता है कि बच्ची के साथ रेप हुआ। तो जिस तरह से रोज़ दिन सुनने में आ रहा है कि बिहार में आप अगर डेटा कलेक्ट किया जाए तो सबसे ज़्यादा रेप जो है छोटी बच्ची के साथ बिहार में हो रहा है, लेकिन सरकार प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इस तरह का रेप कल्चर जो है बिहार में बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें सभ्य समाज इस पर कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ आज बच्ची के सपोर्ट में कि जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया जाए और कार्रवाई किया जाए। किसी पे शक है कि किसके द्वारा ऐसा घिनौना काम किया गया? हाँ, अब वो तो जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन जांच करेगा, जांच में जो दोषी है उसको कार्रवाई करे उस पर। आपका परिचय? मैं तनवीर आलम, पटना विश्वविद्यालय का स्टूडेंट। बिहार में विगत दिनों से रेप कल्चर बढ़ रहा है, लगातार आए दिन कहीं न कहीं रेप होता है, एक गलत कल्चर है। इस कल्चर के खिलाफ हम लोग का मांग है कि जो भी दोषी है उसको सजा दे और उसको तत्काल अरेस्ट करे। अभी मुन्ना चौक की जो घटना है खगड़िया या कहीं पूरे बिहार में, मुन्ना चौक में हॉस्टल मालिक ही इसमें संलिप्त है। हमारा डिमांड है कि तत्काल हॉस्टल मालिक को गिरफ्तार करो और उसका हॉस्टल को बंद करो। इन चंद मांगों के साथ आज हम लोग यहाँ पे सरकार से न्याय की मांग के लिए हम लोग आए हैं। मजदूर संघर्ष समिति मेरा नाम है, संगठन का नाम है। हम लोग MSS करके चलाते हैं और इसी के तहत यहाँ पे